EMI जो है, EMI मतलब होता है माई और बाप। अच्छा, माने खून का ब्लड। मुस्लिम यादव वोट। हाँ नहीं, मुस्लिम यादव नहीं, बैकवर्ड इन दलित एंड वोट। अच्छा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, क्या वो राष्ट्रपति बने? मंगल पांडे का अपना जमीन है क्या? बिना जमीन के भूमियार होता है क्या? आज बिना जमीने के मंत्री बन गए। आज तक काहे नहीं विधानसभा का चुनाव जीते? काहे बैक दरवाजा से MLC बन के स्वास्थ्य मंत्री बन गए? अच्छा, पीते भी हैं। अरे नहीं पियेंगे तो जिएंगे कैसे? बिहार में दारू बंद है। कहाँ दारू बन बा? होम डिलीवरी। होम डिलीवरी अब नीतीश तो जी- काहे और सरकार दावा करती है कि पूरा दारू बंद बाटे। जे सरकार का काम है रोकना, मेरा काम है पीना। अगर हमको गिरफ्तार करना है तो पुलिस पहले ईमानदार बने। अच्छा, यार मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं हम सबकी सोच। बिहार में अगर चुनाव हो रहे हो और डुप्लीकेट लालू का चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं डुप्लीकेट लालू जी, जो पूरे बिहार में वायरल लालू के भी नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में आज हमें मिल गए तो सोचा क्यों ना हम लोग इनसे चर्चा करें, चुनावी चर्चा, क्योंकि बिहार में 2 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक गोपालगंज में, दूसरा मोकामा में, और जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय किसका पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपको चैनल को यहाँ के जिला पार्षद धर्मेंद्र जी के तरफ से और ख़ास करके धुरौंधा के आम जनता के तरफ से आपके चैनल हमेशा सुपरहिट हो, ये मेरा कामना माई दुर्गा से है, माई छठ माई से है और साईनाथ से है। बिहार में 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा में और दूसरा गोपालगंज में। क्या लग रहा है, आरजेडी बाजी मार पाएगी? आपको पता नहीं है कि भाजपा की कहानी खत्म हो गया? अच्छा, भाजपा क्यों कहानी खत्म हो गया? भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी, अच्छा, देश जलाओ पार्टी। जब राम को सुरक्षा नहीं कर पाया, सीता मैया का सुरक्षा नहीं पाया, तो क्या गोपालगंज मोकामा सुरक्षा कर पाएगा? वो तो लगातार बातें कर रहे हैं कि जब तक बीजेपी है पूरा देश सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी GST लगाया, नोटबंदी किए, नौजवानों के खिलवाड़ किए, माताओं और बहनों के 15-15 लाख रुपए लोगों को बोले खाता में, और 2 करोड़ रोजगार की बात था 2019 और 2020। अब 2022 हो गया, यानी 7.5 साल प्रधानमंत्री रहे अमित शाह। अपना बेटा का ब्याह में अरबों खरबों रुपया लगाते हैं। नरेंद्र मोदी का एक दिन का फेशियल का खर्च 3,68,85,85 रुपया लगता है। तो क्या वो गुजरात के चाय पत्ती बेचते हैं? कहते कि हम, वो कहते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। अगर लालू यादव दूध देना बंद कर दे, ये चुन्नू बाबू धर्मेंद्र जी दूध देना बंद कर दे, मुलायम सिंह यादव जी चले गए, उनका बेटा अखिलेश दूध देना बंद कर दें, तो क्या नरेंद्र मोदी अपने दूध से चाय तैयार करेंगे? तो बीजेपी तो कह रही है कि लालू प्रसाद तो चारा चोर में गए अरे हैं। भैया, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, आ खुशबू आ नहीं सकती है कमल के फूलों से। क्यों नहीं आ सकती है? तो 10 सालों से राज कर रही है बीजेपी, 7 सालों से। 7.5 साल हो गया, तो 7.5 में 3.5 मिला दीजिए, कितना होता है? 11 साल। 11 साल में इनका विदाई हो जाएगा। जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है। आज किसान रो रहे हैं। डीजल के क्या रेट है? डीजल का क्या रेट है? अभी तो आप बताइए। हल्का डाउन हुआ है। पहले 108 रुपया पहुँच गया था, पेट्रोल 114 रुपया पहुँच गया था। नरेंद्र मोदी अपना अपन डीजल से तो गाड़ी पर नहीं न चलते हैं, वो जनता के खून का पैसा का डीजल पे चलते हैं। और भारत टूट रहा है, भारत को बचाने की ज़रूरत है। भारत रो रहा है, नौजवानों को रोजगार चाहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार नौकरियां पर नौकरियां दे रहे हैं, आखिर बीजेपी क्यों नहीं दे पा रही थी पूरे बिहार में? ये तेजस्वी जी के घर में तो नौकरी नहीं है। बिहार तो पहले से चौपट है। अब बिहार के साथ प्रधानमंत्री सौतेलापन किए। आज बिहार के NH पे चलते हैं, NH पर गांव-गांव में जो रोड है उसका नाम तेजस्वी और ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू का देना है उस रोड का। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी का रोड है। अच्छा, गोपालगंज में की ओर मैं आता हूँ। गोपालगंज में मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं, राजद कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनको RSS का एजेंट बता रहे हैं। देखिए, वो राजद के नहीं होंगे,
वो ज़रूर बीजेपी के छोला पहन के राजद को गाली देना चाह रहे थे। और हम तो गोपालगंज में एक दिन में 3 लाख लोग देख लिए थे। हम गोपालगंज में जादवपुर घूमे, हम थावे में घूमे, हम गोपालगंज मौनिया चौक पर पूरा हर मोहल्ला में घूमे, मुस्लिम मोहल्ला में घूमे। साधु जादव का हाथी कहाँ पटका जाएगा, कौनो गारंटी। ये महाराज तो तेजस्वी यादव को तो मामा है, तो काहे पटकेंगे वो? राजनीति में सार ससुराल ना होता है क्या? मुझे सालों ने लूटा औरों में कहा दम था, अब बीबी का कुर्सी घस का रेल का पावर कम था। अच्छा, साधु यादव जी बता रहे हैं कि वो अभी बच्चा है, राजनीति में नया नया आया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यादव को राजनीति सीखना पड़ेगा। तेजस्वी बच्चा है, जो आदमी अनुभवी है, जो आदमी अपने पिता के उत्तराधिकारी बन चुका, और जो आदमी के नाम पर मुअल आदमी विधायक हो गया, हरिशंकर यादव हो या तो मोल कैसे हुए? तो पूरा खड़े हैं वो पूरा। खड़े हैं तबे ना टाइट है, पहले तो मर जाते ना। हरिशंकर हो, श्रीकांत हो, अमर यादव को यहाँ पर लूज किया गया। कुछ उन्हीं के लोग 3 तारा जैसे सत्येंद्र यादव माझी, यहाँ जितेंद्र राय मढ़ौरा, ये सब जीते कि नहीं जीते? विजय शंकर दुबे माझी से भाग के महाराजगंज में, मगर हमारा धुरौंधा में व्यास सिंह और मजरुआ थे और अमर यादव का सीट नहीं था। अगर यहाँ लंटेन होता तो 3 तारा के वोट लोगों नहीं दिया। यहाँ लंटेन को खोज रहा था और लंटेन को उमेश सिंह को मिला, के सिंह को मिला। भाई ये क्या नाम अति वाला मुन्ना, नहीं मुन्ना सही नहीं, हाँ सिलेंडर बाल्टी पर थे। हम जो भी यहाँ परमेश्वर भाई, ये भी चुनाव लड़े। आरजेडी तो हमेशा अपना कैंडिडेट बनाया, मगर ऐसे लोगों लेकिन एक बात, सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ अपराधियों को टिकट देती है, बाहुबलियों को टिकट देती है। सुशील कुमार मोदी से बोलिए कि बैक दरवाजा से आप दिल्ली काहे पहुंच गए। अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो वीरेंद्र शर्मा डुप्लीकेट लालू भी चुनाव लड़ेगा पटना से। जहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, देखिए बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हम लड़ेंगे। अच्छा, किस पार्टी से? अब पार्टी कोई भी हो, जनता हमारी पार्टी। आप तो आरजेडी से हैं ना, तो आपको आरजेडी से टिकट मिलना चाहिए था। देखिए आरजेडी के मैं नहीं कहूँगा कि आरजेडी से मैं लड़ूंगा, मगर जनता जो हमको सिंबल देगी, अच्छा, ना चाहे दारू ना चाहे मेहरारू, उठा लेंगे झाड़ू। तो ये तो गलत बात हुई। देखिए आप आदमी की पार्टी की बात कर रहे हैं और आप आरजेडी से हैं, तो आप कहीं ना कहीं पार्टी के सिद्धांतों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पार्टी आप पर कार्रवाई कर सकती है। नहीं, पार्टी कार्रवाई कब करेगी? जब हमको नेम प्लेट आज तक लगा के घूमे नहीं। हम अपने नाम पर चले हैं, हमारे नाम पर लंटेन जला है, हम लंटेन के नाम पर नहीं जलते हैं। तो आप लंटेन के वोट मांग रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? हम लंटेन के लिए वोट इसलिए मांगते हैं कि लालू यादव जैसा ईमानदार व्यक्ति, एक चरवाहा का बेटा, एक भैंसवाहा का बेटा, माई मरछिया के लाल चाचा कुंदन के बेटा, 7 बेटी 2 बेटा के बाप से लालू प्रसाद अगर बिहार का चीफ मिनिस्टर बनता है, उसको विरोध होता है। और मिश्रा जी घंटी बजाते हैं तो उनको पंडित जी कहा जाता है। बाबा जी के 4 काम भोजन रचना गुरु पुजाई, छाना बन के घरे जाई, बाभन जाता हरिया रात एक मुट्ठी चिवड़ा पर दौड़ा जा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब से तेजस्वी यादव पूरे पार्टी का आला कमान संभाले हैं और उसमें देखा जा रहा है कि जो भी आरजेडी के पुराने नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। आप एक बात जान लीजिए, पुराने नेता को दल, जो अगर बूढ़ा आदमी, बूढ़ा घोड़ा अगर रेस नहीं जीतता है, उसको आराम के लिए बैठा दिया जाता है या खूंटा पर बांध दिया जाता है। और अब तो नौजवान के युग है, नौजवानों का युग है, नौजवान की विचारों के धारा पर चल रहा है। और तेजस्वी एक लहर है, एक तूफान है, और तूफान के आगे नरेंद्र मोदी को रिजाइन मार के अपने गुजरात में कहीं मूंगफली या चाय बेचते। बीजेपी तो कह रही है कि बड़े बड़े तूफानों को हम लोग शांत करना जानते हैं। बीजेपी क्या है भैया? ये बीजेपी क्या है? राम राम चिल्लाते हो, रामायण की कथा सुनाते हो, और राम को भगा के रावण के बगल में सीता को बिठाते हो। ये बीजेपी क्या है? देश जलाओ पार्टी है। जब उसके कैसे देश जला पार्टी? वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के राज में सभी लोग सुरक्षित हैं, और जब से आरजेडी आई तो लगातार दंगे फसाद कांग्रेस करा रही थी। रामायण कहाँ से चालू हुआ? आप बताइए। अयोध्या से।
अयोध्या से कि राम और सीता के चलते। अच्छा, राम और सीता के साथ। अगर राम जी कौन थे? अरुण गोविंद ने थे। सीता तो दीपिका थी, मगर सीरियल तो राम और सीता पर बना था। उस समय नरेंद्र मोदी सीता को क्यों नहीं लंका से वापस ले आए? काहे बांदरी सेना की जरूरत पड़ा? काहे अयोध्या के सिपाहियों को जान देना पड़ा? काहे वो मल्लाह के बेटा नाव से राम को पार करने का काम किया? अगर रावण ब्राह्मण थे तो राम के हाथे ब्राह्मण का मृत्यु क्यों हुआ? एक क्षत्रिय के आगे एक ब्राह्मण की मौत क्या हुआ था? वो एआईएम के पक्ष में जा रहा था। नहीं, बीजेपी, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग सवाल कर सकते हैं, हम लोग किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, हमारा सवाल है। और एम जो समीकरण टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, सिर्फ यादव सिर्फ उनके साथ दिखाई दे रहे थे। एमआई जो है, एमआई मतलब होता है माई और बाप। अच्छा, माने खून का ब्लड। मुस्लिम यादव वोट। हाँ, नहीं मुस्लिम यादव नहीं, बैकवर्ड इन दलित एंड वोट। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, क्या वो राष्ट्रपति बने? जयप्रकाश नारायण एक लाला का बेटा 1974 में आंदोलन किया, क्या वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने? एक महात्मा गांधी बनिया का बेटा देश की आज़ादी में अपना कुर्बानी दिया, क्या वो प्रधानमंत्री बने? भगत सिंह शहीद हो गए, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए, सुभाष चंद्र शहीद हो गए, क्या वो लोग मिनिस्टर बने? नहीं, ये भारत के सब रत्न थे। अब भारत के रत्न के रूप में उसी के प्रेरणा बन चुके बिहार के मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद। 1 रुपया रेलवे का भाड़ा नहीं बढ़ाया और 90,000 रेलवे का मुनाफा दिया। उसी का बेटा है तेजस्वी। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो हैं लगातार पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहे हैं 60 दिनों में, और वहीं बीजेपी के मंगल पांडे थे, आखिर वो क्यों नहीं दौरा करते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने की बात करते थे? मंगल पांडे का अपना जमीन है क्या? बिना जमीन के भूमियार होता है क्या? आज बिना जमीने के मंत्री बन गए। आज तक काहे नहीं विधानसभा का चुनाव जीते? काहे बैक दरवाजा से एमएलसी बन के स्वास्थ्य मंत्री बन गए? और लालू यादव के तो दोनों बेटा कभी सीट चेंज किया तब वो विधायक बना। लेकिन एक बात है कि तेज प्रताप यादव बराबर नाराज दिखाई देते हैं, वो बराबर मतलब कि गुस्सा हुआ दिखाई देते हैं, और अपने ही पार्टी के लोग को भला बुरा करते हैं। श्याम रजक को उन्होंने गाली देने का आरोप लगाया था। आपके पार्टी का वरिष्ठ नेता और तेज प्रताप यादव लगातार उनको गाड़ी दे रहे हैं, ये कैसे एक झूठ था? राजनीति में कोई वरिष्ठ नहीं होता है। जिसको मौका मिला वही वरिष्ठ होता है। तो इसका मतलब राजद के पास कोई सिद्धांत नहीं है? राजद के पास सिद्धांत है। कहाँ सिद्धांत है? अपनी पार्टी को ये तय कर देती है। हम लालू यादव के बड़े बेटा है, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, मगर वो गलत करेंगे तो उस पर पार्टी की कार्रवाई होना चाहिए। या लालू प्रसाद जी के बेटा क्यों नहीं हो? क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा पागल हो जाए तो उसको हम गोली मार दें? अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसको शहर से बाहर निकाल दें? कुत्ता नहीं, अगर वफादार कुत्ता है, अगर आप ही को काट लिए, कीमती कुत्ता है, तो उसको क्या उसको गोली मार दीजिएगा? बहुत दूर की बात है। अच्छा, एक बात बताइए, चिराग पासवान एक जो चिराग पासवान का कोई नीति या कोई सिद्धांत नहीं, तो बीजेपी उनको रिप्रेजेंट कर रही है मुख्यमंत्री के तौर पर, लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर वो गोपालगंज में आके प्रचार किया। रामविलास पासवान भी मुख्यमंत्री बनते बनते केंद्रीय मंत्री बन गए, मगर वो अपने मुख्यमंत्री नहीं बने। आज पशुपति पारस जी अच्छे हैं। रामचंद्र के बेटा क्या नाम होकर जो MP है समस्तीपुर के, प्रिंस कुमार राज, वो समस्तीपुर से अशोक राम को हराया। तो कहीं ना कहीं बिहार की विश्वास, कहीं ना कहीं बिहार की विश्वास, बिहार की आस रामचंद्र जी के साथ नहीं और ना ही रामविलास जी के बेटा के साथ था। और रामविलास पासवान जो है, आज देखते हैं जो कोटलेस मोबाइल या जो भी हो, पहले हम लोग कुछ पेजर चलाते थे, मैसेज जाना। अब तो पैखाना करते हुए मोबाइल पे बात कर लीजिए। तो देन है रामविलास जी के, और रामविलास जी कभी चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल पे मैं आता हूँ, बातें मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है गोपालगंज में आरजेडी कितना मार्जिन से जीतेगी? गोपालगंज और मोकामा में आनंद सिंह जी की पत्नी है नीलम सिंह जी, वो अच्छा 50,000 से निकालेंगी।
और गोपालगंज मिला जुला लेकिन कांटेदार मुकाबला है, कहना बेहद ही मुश्किल है। अब ललन सिंह की तबीयत खराब होने जा रहा है। क्या है? आज सूरजभान सिंह भी महाराज आए हैं। सूरजभान सिंह तो हैं, अच्छा, उनका मैं राजनीति में चर्चा नहीं करता क्या हूँ, है? लेकिन सूरजभान सिंह में और ललन सिंह में और आनंद सिंह में बहुत फर्क है। अच्छा आनंद सिंह कम से कम 2000 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं। अच्छा अभी जाइएगा तो 4 वैरायटी का सब्जी जरूर मिलेगा उस व्यक्ति के यहाँ। अच्छा हम भी कभी कभी गौ बीघा भुला भटकट पागल बन के जाके खा लेते हैं, अच्छा नेता बन के खा लेते हैं, बेटा बन के खा लेते हैं। आनंद सिंह पर लिपि सिंह का आरोप है AK-47 का। अच्छा। अब तो महाराज लिपि सिंह तो आरसीपी सिंह की बेटी हैं, उस समय तो वो जदयू में थे, तो फिर आरोप कैसा? आप लोग तो अभी तो देखा जाए तो महागठबंधन में हैं। देखिए, महागठबंधन में लिपि सिंह एक IPS हैं और पुलिस किसी का नहीं होता है। जहाँ कानून के दायरे में अगर पुलिस है तो अपना कानून देखे। और कहीं ना कहीं आनंद सिंह क्या झूठा आरोप था जो लगाया गया था? झूठा है। उनको सजा हुई है, उनको तो सजा हुई है। अरे भैया, वो पुराना केस है ना। मानते हैं किसी गरीब को मदद करते हुए कोई गोली चला दिया और उसमें आनंद सिंह का काफिला था। आनंद सिंह आनंद मोहन गोपालगंज में के कृष्णैया DM को मर्डर किए, वो तो मुन्ना शुक्ला किए थे, अच्छा मगर फंस गया बेचारा आनंद मोहन। अच्छा, छोड़िए, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं गोपालगंज में लगातार। लास्ट रात में हम अकेले चलते हैं और आप ही हमको माइक भिड़ा दीजिए, पिस्टल भिड़ा दीजिए, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए तो भाजपा को वोट मांगने हैं। अच्छा हमने नहीं मांगा, हो सकता है कि नशे में हम बोल दिए हों। अच्छा, पीते भी हैं? अरे नहीं पियेंगे तो जिएंगे कैसे? बिहार में दारू बंद है। कहाँ दारू बन बा? होम डिलीवरी। होम डिलीवरी तो काहे और सरकार दावा करती है कि पूरा दारू बंद बाटे। जे सरकार का काम है रोकना, मेरा काम है पीना। अगर हमको गिरफ्तार करना है तो पुलिस पहले ईमानदार बने, अच्छा, तब हमें गिरफ्तार करे। पुलिस ईमानदार नहीं खे, कहाँ ईमानदार है? खाली दारू और बालू में चकाचौंध करवाती है। सरकार बनते बनते कितने अफसर लोग भीतर चले गए। अच्छा, अभी रउआ काहे ना पुलिस पकड़ेला? उसको डर है कि भोजन कहाँ से खिलाएंगे, जब उसको भोजन नहीं है तो हमको भोजन कहाँ से देगा। उसको डर है। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लगातार डुप्लीकेट लालू जी से हमें चुनावी चर्चा हुई, इन्होंने बखूबी अपना जवाब दिया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और वीडियो लगातार शेयर करते रहे। नमस्कार।